मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी, फोटोज देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर ये देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने। और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको। राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी से मिलने? बिल्कुल नहीं, कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी। और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी असोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लिअर कर देता हूँ। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बाईट देताना सांगितलं, आता थोड्या वेळापूर्वी काल सांगितलं की अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे या आंदोलनातून उघड झाले आहेत। बरं, काय अराजक चेहरा म्हणजे काय? अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे येतो मी त्याच्यावर। आंबेडकरांचं पुस्तक घेऊन गेलो होतो मी। त्यांना म्हणायचं जे आंबेडकरांना फॉलो करतात ते अराजक असतात। जे भीमचे घोषणा देत होतो मी, त्यांना हे म्हणायचं जे भीमच्या घोषणा अराजकता आहे। देवेंद्र फडणवीस जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी थोडा ना विचार करावा। ते यूपीचे मुख्यमंत्री नाही, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे, जो महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह आहे, सेक्युलर आहे, पुरोगामी विचारांचा आहे। ते कसं काय जे आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालतायत, जे भीमचे घोषणा देतात, त्यांना कसं काय ते अराजक म्हणू शकतात? मला लाज वाटते जे स्टेटमेंट आले त्यावरनं। काँग्रेस जनता पार्टीचे वाळूज महानगर हेड ऑफिस राहील राष्ट्रीय कार्यालय। प्रयत्न करू बेस बनवायचा इथे। जंतर मंतर में जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जो यूथ आया था, ये देश के किस किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया? कल जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वहां पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था। एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। तो मैंने बात कर ली उससे। कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से, तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने, वो सारे वहां पर ही थे। तो पूरे देश भर से लोग आए थे। कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था। आपका जो ये पक्ष है वो एक मूवमेंट के लिए ही सीमित रहेगा या आगे और भी इसके कुछ आएंगे? आप राजनीति में उतरेंगे, अपना अलग से पक्ष बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए। इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है। 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सब बिक जाते हैं, यहाँ बैठ जाता है, उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल। तो ये सब नहीं करना है हमें मुद्दे की राजनीति करनी है। कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी डर है कि आपको कहीं जेल में? मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए। अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, और कल मैं उसके लिए तैयार था। जेनजी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग आवाज नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है।
अगर जेल में जाने की बात आई, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को जेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बस एक चीज चाहता हूँ, आप लोग आवाज उठाते रहो। जब जब किसी के साथ भी इस देश में गलत